मैं कुछ कमेंट्स में देखता हूँ कि लोग हिट 17 को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं। जनरली हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करते हैं तो बाय करते हैं, सेल करते हैं, फिर उसका रिवर्स करते हैं। बट हिट 17 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हम निफ्टी में भी ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर रहे हैं, और वीकली में भी कर रहे हैं, और मंथली में भी कर रहे हैं। तो मैं इसको पहले इसमें क्या स्टेप्स है मैं वो बता देता हूँ आपको। अ, इसके लिए मैं यूज करूंगा सेंसिबल का। ये बेसिकली एक स्ट्रेटजी बिल्डर जैसा, काफी फीचर हैं इसके, और आप ऑप्शा भी यूज कर सकते हो। आप अपने लिए किसी तरह का एक्सेल वगैरह भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ, तो इसमें मैं सबसे पहले इसके जो स्टेप्स हैं वो दिखाता हूँ आपको। अ, सबसे फर्स्ट स्टेप है इसमें निफ्टी को बाय करना, मंथली एक्सपायरी कोई 200 रुपए तक के प्रीमियम जिसका हो। ठीक है, तो अभी मैं मंथली अगर 15 तारीख क्रॉस कर चुकी है तो आपको नेक्स्ट मंथ का मंथली एक्सपायरी देखना है। उसके पहले आप इस करंट मंथ का देख सकते हो। तो अभी मैं 21st ऑफ फेब है, तो इस हिसाब से मैं मार्च के एक्सपायरी का देखूंगा। तो मार्च 25 की एक्सपायरी का 200 रुपए के प्रीमियम का कॉल ऑप्शन मुझे बाय करना है। ओके, तो कॉल ऑप्शन 200 रुपए के प्रीमियम का अराउंड 15,400 के का मिल रहा है। ठीक है, ये 200 रुपए प्रीमियम है इसका। तो एक मुझे निफ्टी 200 रुपए प्रीमियम का बाय करना है, फिर निफ्टी वीकली मुझे सेल करना है अराउंड 35 रुपए प्रीमियम का, यानी कि 25 फेब जो मेरा वीकली एक्सपायरी अभी है उसके 35 रुपीज के एक्सपायरी का, जिसका प्रीमियम 35 रुपीज है, वो मुझे सेल करना है। तो वो जनरली देखिए ये 38 या 28, तो 38 रुपीज का आप सेल करोगे। ठीक है, तो ये इस तरह का मेरा पे ऑफ ग्राफ बन जाता है। यहाँ आप देख रहे हो, ये कई जगह पे इसे कैलेंडर स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। तो ये वही कैलेंडर स्ट्रेटजी का पार्ट है, बट ये बैंक निफ्टी में है। ओके, निफ्टी में है, सॉरी, ये निफ्टी में कैलेंडर स्प्रेड किया है मैंने, और ये है 17 में इसका यूज है। तो ये जब निफ्टी आगे जाएगा तो ये मुझे प्रॉफिट देने लगेगा। ओके, अगर मैं निफ्टी को सिर्फ बाय करता हूं तो मेरा कॉस्ट आ रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हो 15,000। तो इसमें क्या है, 15,000 जो मेरा ये वैल्यू लगा है ये स्टेक पे है कि ये मुझे सेव करना है। ओके, ठीक है, और इसमें कुछ रूल्स हैं वो जो फॉलो करने हैं। उसमें से एक रूल है कि जो आपने 200 रुपए का निफ्टी बाय किया है उसका वैल्यू अगर 75 रुपीज हो जाए तो आपको उस उससे निकल जाना है, उस निफ्टी वाले लेग से, और फिर से 200 वाले का निफ्टी बाय कर लेना है आपको, 200 प्रीमियम वाले का। ठीक है, तो अगर ये 70 रुपीज का हो जाता है, 200 रुपए में परचेज किया है और ये 70 रुपीज का हो जाता है, तो मेरा लॉस कितने का होगा, 130 रुपीज इंटू 75। ओके, 130 इंटू 75 अराउंड 9,750 रुपीज का। तो जो 9,750 रुपीज है वो बचाना है मुझे पूरे मंथ में। मेरा यहाँ पे टारगेट ये रहेगा, प्रॉफिट अपने आप मिलेगा। अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट मूव हो जाता है तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन 9,750 रुपीज का जो लॉस होने वाला है आपका, अगर आपके डायरेक्शन में मूव नहीं होता है, तो वो आपको बचाना है। वो बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक निफ्टी सेल करेंगे। ठीक है, एक लॉट निफ्टी 35 रुपीज का सेल करते हैं। ओके, इससे आपको 2,800 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा अगर आपके डायरेक्शन में नहीं चलता है निफ्टी। तो अगेन ये तो सिर्फ निफ्टी की बात हुई, लेकिन हम इसमें बैंक निफ्टी का भी एक लॉट सेल करेंगे। वो हम क्यों सेल करते हैं, क्योंकि निफ्टी में ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं। तो दोनों के बीच में एक सिमिलरिटी है दोनों के मूवमेंट में। जब निफ्टी मूव करता है या बैंक निफ्टी मूव करता है, तो बैंक निफ्टी भी अगर मूव करेगा तो निफ्टी को थोड़ा सा ऊपर खींचता है।
उस रेशियो में नहीं खींचेगा, मतलब रेशियो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लेकिन पॉइंट्स आपको ज्यादा दिख जाएंगे। निफ्टी अगर बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गया तो निफ्टी भी 100 पॉइंट ऊपर चला गया। तो ये एक कॉमन सिनेरियो है जो हमेशा दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है, जहां पे आपके लिए आर्बिट्राज का अपॉर्चुनिटी डेवलप होता है, वो मैं कभी और बताऊंगा। बट दोनों के बीच में 80-90% ऑफ टाइम सिमिलरिटी रहती है दोनों के मूवमेंट में, वो मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे सिमिलर दिखते हैं और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि हाँ सिमिलरिटी है। और भी कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे आपको सिमिलरिटी दिखती है, जैसे एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स एंड टाटा मोटर्स डीवीआर। तो ये दोनों हम पेयर ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, टाटा मोटर्स एंड टाटा मोटर्स डीवीआर, एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक। सेम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, क्योंकि दोनों में कुछ सिमिलरिटीज हैं, दोनों एक जैसा ही मूवमेंट देते हैं। ठीक है, इसे मैं एक बार ऐड कर देता हूँ अपने वर्चुअल ट्रेड में, वर्चुअल पोर्टफोलियो में। न्यू 17, ओके। अभी हम जाएंगे कि बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है। तो बैंक निफ्टी में हमें 100 रुपए तक का 100 रुपए प्रीमियम तक का एक एक लॉट बैंक निफ्टी सेल करना है। वो हमें टारगेट रखना है कि 1300-1400 पॉइंट आगे हो। ओके, जो अभी करंट निफ्टी बैंक निफ्टी चल रहा है, अभी 35,840 चल रहा है। मैं देखूंगा 37,300 के आसपास। ओके, 37,300, 87, ठीक है, 37,200 का बैंक निफ्टी में एक लॉट सेल करता हूँ, कॉल ऑप्शन। ओके, अभी क्या होगा, बैंक निफ्टी अगर आगे जाता है तो वो निफ्टी को भी पुल करेगा। ठीक है, और अगर ये बहुत आगे चला जाता है जहां पे कि ये लॉस देने लगे हमारा जो सेल है, तो वहां पे हमें निफ्टी प्रॉफिट देता हुआ दिखेगा। ठीक है, मैंने इसका एक ट्रेड भी लिया है, जिसे मैं टाइम टू टाइम उसका कैसे क्या चेंज कर रहा हूँ, क्या एडजस्ट कर रहा हूँ, वो मैं शेयर करूंगा आपसे। सबसे पहले इसके स्टेप्स बता देता हूँ मैं। और इसका एक लॉट सेल करने का प्रीमियम आपको अराउंड देखिए 1.46 लाख दिख रहा है। तो इससे क्या करना है, हमें एक दूर का फार ओटीएम ऑप्शन सेल करना है। ठीक है, बाय कर लेना है, सॉरी। तो ताकि आपका प्रीमियम कॉस्ट काफी कम हो जाए, लाइक 40,000 में चले जाओ, 10 रुपए 5 रुपए कोई भी जो भी आपका ब्रोकर अलाउ करता है, इसे मैं बाय कर लूंगा। ओके, तो ये मेरा इसका जो फंड्स रिक्वायरमेंट है वो देखिए कम हो जाएगा। ओके, इसे डन, इसे भी मैं वर्चुअल में ऐड कर देता हूँ। तो अब मेरे पास हो जाएंगे मेरे पास 4 लेग्स हो जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये इनका जो ये जो पेयर ट्रेडिंग का कंसेप्ट है वो क्यों काम करता है। ओके, ये देखिए दोस्तों, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा और ये निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। तो इन दोनों के बीच में आपको एक मूवमेंट दिखेगा जो काफी सिमिलर है। ओके, और ये इसी सिमिलरिटीज का हम लोग यहाँ पे बेनिफिट ले रहे हैं कि जब भी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा वो निफ्टी को ऊपर पुल करेगा। ये मेरे ये 4 लेग्स हैं जो हेज 17 के लिए मैंने अभी अप्लाई किया है। ये एक वर्चुअल ट्रेड में सिर्फ अप्लाई किया है मैंने, एक लॉट के साथ एक अपने रियल ट्रेड भी लेके रखा है, जिसे मैं टाइम टू टाइम चेक करूंगा कि कैसे इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जब निफ्टी ऊपर जाएगा तो मुझे ये लेग फायदा देगा। ठीक है, और अगर निफ्टी, ये मंथली है, अगर निफ्टी नीचे भी गया तो ये उतनी तेजी से डिके नहीं होगा इसका प्रीमियम जितनी तेजी से ये डिके होगा। तो ये आपको प्रॉफिट देता हुआ दिखेगा और ये उतना लॉस नहीं देगा। ठीक है, और अगर ये तब तक आप क्या है, जब तक पूरे मंथ में आप इसको सेल करते जाओगे, ये आपके पास रहेगा ही पूरे महीने के लिए।
अभी मैंने ये ट्रेड, अगर मैं जैसे लास्ट फ्राइडे मैंने ये ट्रेड लिया है, तो ये मैं रखूंगा टिल 15th ऑफ मार्च। उसके बाद ही मैं नेक्स्ट मंथ के लिए इसे बाय करूंगा, या फिर अगर इसका वैल्यूएशन इतना नीचे निफ्टी आ जाए कि ये 70 रुपीज का दिख रहा हो, तो फिर मैं इससे निकल जाऊंगा और फिर से कोई 200 रुपए का प्रीमियम का निफ्टी बाय करूंगा। अगर ये नीचे आएगा तो ये बैंक निफ्टी भी इसके साथ नीचे आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एक कोरिलेशन है, ठीक है। और जहां पे मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा, और मुझे बचाना कितना है दोस्तों, 9,700 रुपये बचाना है, ठीक है। तो ये 2,000, ये 2,000, मैं एक ही हफ्ते में इन दो, अगर निफ्टी मेरे डायरेक्शन में नहीं भी गया तो ये 2,000 तो मुझे मिल गए, लगभग 5,000 रुपये इन दोनों में मिल जाएंगे। फिर से मैं एक लॉट और सेल कर दूंगा, जिससे कि मेरा ये फ्री हो जाएगा, ये निफ्टी का जो भी मेरा कॉस्ट लगने वाला है वो फ्री हो जाएगा। अगर मेरे डायरेक्शन में चल गया तो मैं प्रॉफिट ले लूंगा। अगर ये कहीं मूवमेंट नहीं होता है, न्यूट्रल भी रहता है, तो ये उतना लॉस नहीं देगा जितना ये प्रॉफिट दे देगा। ये दोनों जब भी ये डीके होगा, मैं फिर से 35 का एक सेल कर दूंगा, फिर से ये 100 रुपीज का एक सेल कर दूंगा, और ये मेरा एज इट इज रहेगा। इसे भी मैं रख सकता हूँ, वीकली है तो इसे फिर नेक्स्ट वीक में रोल ओवर करता जाऊंगा। तो इसका प्रोसेस ऐसा है कि आपको बचाना है इसमें होने वाले लॉस को, प्रॉफिट अपने आप दे देगा ये दोनों, ठीक है। अभी मैं आपको एक मजेदार कंसेप्ट दिखाता हूँ कि आखिर ये काम क्यों करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, ओके। पेयर ट्रेडिंग काम कैसे करता है, क्यों करता है काम, तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि काफी सारे स्टॉक सेम है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और काफी वेटेज भी रखते हैं वो, तो वो जब मूव होता है तो वो दोनों एक सिमिलर डायरेक्शन में मूव होता है 80-90% ऑफ टाइम, ठीक है। वो हम चेक कैसे कर सकते हैं, हाँ। अभी मैं आपको बताता हूँ एक इंडिकेटर, जो ये है कोरिलेशन कॉफिशिएंट, ठीक है। ये दोनों के बीच में कोरिलेशन दिखाता है। तो ये आप जब देखोगे 90 से ऊपर है, ठीक है, 0.9193 से आप देख रहे हो ये सिमिलर है मूवमेंट, ठीक है। तो ये सिमिलरिटीज जो दिखाता है हमें, ये बताता है कि ये दोनों में एक सेम परसेंटेज में मूवमेंट आ रहा है, लगभग, एग्जैक्ट नहीं, सेम परसेंटेज में मूवमेंट आ रहा है, जो कि एक सेम रेशियो में भी कह सकते हो आप कि इसी रेशियो में दोनों मूव करता है, दोनों इंस्ट्रूमेंट जो है। लेकिन बीच बीच में ये दोनों हो जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट में मूव कम होता है, जैसा कि कई बार आपने देखा होगा पास्ट में। वैसे टाइम पे ये इस तरह का इंडिकेटर आपको दिखता है, और यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है आर्बिट्रेशन की, जिसे आर्बिट्राज जो बोलते हो, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ हेज 17 पे ही बात करूंगा, तो कोरिलेशन और आर्बिट्राज हम लोग बाद में समझेंगे। तो अभी हमें हेज 17 में रूल्स क्या क्या फॉलो करने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर 100 रुपीज का वैल्यू 250 हो जाए, आपने वीकली सेल किया फ्राइडे को, ये पोजिशनल में फ्राइडे को ही यूज करता हूँ, और अगर आपका 100 रुपीज का 250 हो जाए, तो आपको बैंक निफ्टी से एग्जिट हो जाना है उस समय, ठीक है। और अगर 200 रुपए का निफ्टी 70 रुपीज हो जाए, 75 रुपीज हो जाए, तो आपको निकल जाना है और फिर से 200 रुपीज का बाय कर लेना है, ठीक है। अदरवाइज 15th और 16th के बाद मंथ में आपको नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी का बैंक निफ्टी बाय करना है, ओके। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ओके। मैंने सेम ये ट्रेड मैंने लिया है अपने इस फ्राइडे को, ये पोजीशन बनाया मैंने, जहां पे मैंने निफ्टी मार्च 15,400 का 211 में तभी मिल रहा था, तो मैंने उसे बाय किया था। एक 32 रुपीज का निफ्टी मैंने सेल किया वीकली फेब का, और बैंक निफ्टी भी फेब एक्सपायरी का मैंने एक 88 रुपीज का सेल किया है, और एक सिर्फ आरओटीएम बाय किया जस्ट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। तो इसे अभी मैं चेक करता रहूंगा, और कैसे इसको एडजस्ट करते हैं, कैसे इसमें प्रॉफिट बनता है, ये मैं आपसे शेयर भी करता रहूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी इसे इसमें भी मैं किस तरह से मूवमेंट होता है और क्या किस तरह का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे, वो मैं शेयर करूंगा। क्या गलती करूंगा मैं वो भी बताऊंगा, तो कोई मुझे पता है गलती होने वाली है, तो
और इसके रूल्स वगैरह सारा मैं एक पीडीएफ बना के डाल दूंगा। और एक मेरे हेयर स्टाइल का बैक टेस्टिंग का डेटा आपको एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया मैंने सिर्फ इसी के लिए, डेटा वगैरह शेयर करने के लिए। अ, आप विराट प्रकाश सर्च करोगे तो वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप। और उस ग्रुप पे मैं ये सारे पीडीएफ और ये भी अपलोड कर दूंगा। और इसके एडजस्टमेंट के लिए मैं बार बार वीडियो बना पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, तो वो एडजस्टमेंट भी जो रहेगा मैं उसी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा कि अपने हेयर 17 में मैंने आगे जाके क्या किया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए ये वीडियो काफ़ी है। और आगे के वीडियो पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अपना आर्बिट्राज पे जो मेरा लर्निंग है, और कोरिलेशन पे जो लर्निंग है, क्योंकि कोरिलेशन काफ़ी बिगर कंसेप्ट है स्टैटिस्टिक्स का, और उसे मैं ट्राई करूंगा समझाने की। तो आप कई सारे पेयर्स ढूंढ पाओगे और कई सारे पेयर्स में ट्रेडिंग कर पाओगे। तो हेज 17 के लिए मुझे लगता है ये काफ़ी है। और बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चंस डाल सकते हो। मैं अभी काफ़ी एक्टिव हूँ, कमेंट्स में रिप्लाई भी कर देता हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो। और कुछ अगर मुझे लगा कि मैंने मिस किया समझाने में, मैं उसे फिर एक दूसरे वीडियो बना के मैं आपको उस पर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है दोस्तों।